गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन पुतला बनाया गौरा चैतन्य समेट के। पुतला बनाया गौरा चैतन्य समेट के। पुतले में प्राण भरे दिव्य शक्ति से। पुतले में प्राण भरे दिव्य शक्ति से। करना स्नान है तूने ज्ञान है। करना स्नान है तूने ज्ञान है। अंदर नाए कोई इनकार कीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन भोला भंडारे आए दूर से ध्यान लगाए। भोला भंडारी आए दूर से ध्यान लगाए। कौन है तू नन्हा बच्चा किस कारण यहाँ पे आए। कौन है तू नन्हा बच्चा किस कारण यहाँ पे आए। अंदर न जाने दिया बालक इनकार किया। अंदर न जाने दिया बालक इनकार किया। मार त्रिशूल भोले शीश को उतार दिया। मार त्रिशूल भोले शीश को उतार दिया। आई गौरा महारानी आंखों में छाया पानी। आई गौरा महारानी आंखों में छाया पानी। बालक को जीवित कर दो होगी बड़ी मेहरबानी। बालक को जीवित कर दो होगी बड़ी मेहरबानी। जंगल में जाए के गज शीश लाए के। जंगल में जाए के गज शीश लाए के। उठो गजराज अमृत जल पीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का
नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन श्री गणेश को प्रणाम कीजिए। निर्मल माँ के बेटे का नाम लीजिए। गौरा जी के नंदन।
शोधिले ब्रह्मांड मिळाले आई तुझी या धामी.
शक्तीने कल्पतरूला, तव शक्तीने कल्पतरूला, ते योगाचे पाणी. आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले, ब्रह्मांड मिळाले. आई तुझी या धामी जन्मोजन्माची पुण्याई, आज आली माझी या कामी. आई तुझी या धामी ब्रह्म शोधिले, ब्रह्मांड मिळाले. आई तुझी या धामी, आई तुझी या धामी, आई तुझी या धामी. जय श्री माता जी. सहजयोग, द एटर्नल नॉलेज, निरंतर ज्ञान के इस ध्यान के मंच पर आप सब संतों का, पुण्य आत्माओं का, देवदूतों का स्वागत है. आज तो वो शुभ घड़ी आ गई है कि हम उस देवता का नाम लें जो कि हमें आनंद देते हैं, जिनके द्वारा हमें ये वाइब्रेशंस महसूस होती हैं. ये शक्ति तो माँ की है, पर गणेश जी के द्वारा हमें ये महसूस होती है. हमें जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ है वो भी गणेश जी के द्वारा हुआ है, क्योंकि अगर हमारे अंदर उस समय अबोधिता ना होती तो गणेश जी हमें आत्म साक्षात्कार लेने नहीं देते. ये अबोधिता और पवित्रता के प्रतीक हैं. ये पूरे ब्रह्मांड के अधिकारी हैं. ये पूर्ण ब्रह्मा के अवतार हैं. ये जागृत देवता हैं, हमारे साथ हर पल रहते हैं. अगर हम इनको प्रसन्न रखें, हर जगह हमारे साथ होते हैं. संगीत और सुर का जन्म भी इन्हीं से हुआ है. ये एक शुद्ध आत्मा है, शुद्ध स्वरूपा. इनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है. और इनकी सेवा हम कैसे करते हैं? छोटे बच्चों की सेवा करके हम इन्हीं की सेवा करते हैं. इनके नाम लेने से, इनका ध्यान करने से, इनकी तपस्या करने से हमारी बीमारियां, हमारे ऐसी ऐसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं जो डॉक्टर्स ठीक नहीं कर सकते, जिनको हम साइकोसोमेटिक कहते हैं. इनकी कृपा से हमारे अंदर कोई ग्रीड, लोभ नहीं रह जाता. ये लज्जा, शेम, लज्जा और लज्जाशीलता, चेस्टिटी, लज्जा और लज्जाशीलता के भी प्रतीक है. जब हमारे अंदर गणेश तत्व स्थापित हो जाता है तो वो सहजयोगी भी स्पेशल बन जाता है. ये नित्य बालक हैं. यही एक ऐसे देवता हैं जो कि माँ के साथ हमेशा रहते हैं, और किसी देवी देवता को ये परमिशन नहीं है. ये पृथ्वी तत्व का अर्थ है. इनको कभी भी शब्दों में, विचारों में इनकी इंसल्ट कभी नहीं करनी चाहिए.
नहीं तो धरती भी नाराज हो जाती है। हमें गणेश जी की भक्ति करनी चाहिए। और गणेश जी की भक्ति कैसे करते हैं वो तो हमने आपको समझाया हुआ है। इस सृष्टि की का निर्माण करने से पहले पवित्रता, अबोधिता को स्थापित करना था, ऑस्पिशियसनेस को, शुभता को स्थापित करना था धरती पर। इसलिए सबसे पहले गणेश जी को बनाया गया। हम ध्यान की गहराई को भी नहीं प्राप्त कर सकते जब तक कि हमारा गणेश तत्व स्थापित ना हो जाए, क्योंकि हमें गहराई भी गणेश जी देते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप गणेश जी का ध्यान करते हैं तो आप बिना और किसी चक्र को छूते हुए भी ध्यान के अंदर चले जाते हैं। ये हर चक्र की पवित्रता इन्हीं के हाथों होती है। अगर हमारे अंदर अबोधिता नहीं है तो वो एक साइन है नेगेटिविटी का। इसका मतलब हमारे अंदर नकारात्मकता आ जाती है अगर अबोधिता नहीं होती। जब तक हम सूक्ष्म नहीं होते तो हम गणेश जी को समझ नहीं पाते। तो अंग्रेजी में कहते हैं ही लेंड्स मीनिंग टू द अर्थ प्रिंसिपल, मतलब पृथ्वी तत्व का अर्थ है। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ गणेश जी का नाम लेना चाहिए, उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी तपस्या करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। माँ ने केवल एक देवता के बारे में कहा है कि उनकी भक्ति करनी चाहिए, वो है गणेश जी। आइए, ये सब बातें सुन के आपको समझ तो आ गई होगी, पहले भी जानते ही होंगे कि सहज योग में गणेश जी का स्थान बहुत ऊंचा है और हमें इनको कई बातों में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कलेक्टिव बंधन। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति
जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर, नजर माँ की बिंदी पर। माँ को भक्ति से, श्रद्धा से, पूर्ण समर्पण भाव से निहारिए। माँ की शक्ति तो बहती रहती है, तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं। अब जब आप हाथ खोल कर बैठे हैं, तो इस शक्ति पर अपने आप को छोड़ दीजिए। जैसे माँ कहती है अंग्रेजी में, एक्सपोज योर सेल्फ टू गॉड्स ग्रेस। परमात्मा की कृपा, यही कृपा है। ये जो शक्ति है, ये जो परम चैतन्य है, यही परमात्मा की कृपा है। इस कृपा पर अपने आप को छोड़ दीजिए, खोल दीजिए। अपने मन में माँ के प्रति सुंदर सुंदर भाव बनाइए और माँ को सुनाइए। तो आपकी कुंडलनी माँ भी प्रसन्न हो जाएंगी। तो आइए माँ को अपने हृदय में आमंत्रित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, हम बच्चों पर कृपा कीजिए, हमारे हृदय में आइए। माँ को अपने हृदय में बिठाएं, प्रणाम करें और माँ से क्षमा मांगे। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। माँ, जिसने भी हमें चोट दी है, कृपया उसे भी क्षमा कर दीजिए। आंखें बंद, सर सामने झुका हुआ, दोनों हाथ माँ की ओर, चित्त सहस्त्रार पर। अपना आत्मनिरीक्षण कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन। जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं तो हमें हमारी आत्मा दिखती है। और जब आत्मा हमें देखती हैं तो हमारे विचार बंद हो जाते हैं। और इस स्थिति में हम माँ से मांगते हैं, परम पूज्य श्री माता जी, आज मंगलवार के दिन हम अपने अंदर गणेश तत्व को जागृत करते हैं। आप ही करती हो माँ। आज भी हम यही करना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। लेफ्ट हैंड बायां हाथ माँ की ओर, दाहिना हाथ धरती की ओर। अगर कुर्सी पर बैठे हैं, अगर नीचे बैठे हैं तो दाहिना हाथ, राइट हैंड धरती पर, चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। मूलाधार की, लेफ्ट मूलाधार और राइट मूलाधार आप जानते हैं, जो दो हड्डियां हैं, पेल्विक बोन्स, हम उनको ही मान के चलते हैं कि लेफ्ट मूलाधार जो है बाएं वाली हड्डी और राइट मूलाधार दाहिने वाली हड्डी। सो चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, लेफ्ट हैंड माँ की ओर, राइट हैंड धरती पर या धरती की ओर। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर, श्री गणेश अथर्व शीर्ष।
लगता है कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, हम अपने आप ही गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करते हैं। आप सब जहां जहां बैठे हैं हमारे साथ करिए। चित्त लेफ्ट मूलाधार पर। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचान्मवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् तव दक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं तप्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्प्रदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रिक्तम् एतत्त्वमनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपम् बिन्दुरुक्तरूपम् नादः सन्धानं संविधा सन्धिः शैषा गणेश विद्या गणकृषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अंकुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पै सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्री वरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री
आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। थोड़ी देर महसूस कीजिए बाएं हाथ की क्लियरेंस, लेफ्ट साइड की क्लियरेंस, लेफ्ट मूलाधार की क्लियरेंस को अपने अंदर महसूस कीजिए। इसी पोजीशन में अभी हम मंत्र लेंगे श्री निर्मल गणेश। सो मंत्र श्री निर्मल गणेश साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सो लेफ्ट मूलाधार पर जब हम निर्मल गणेश जी का मंत्र लेते हैं तो जैसे जैसे आपके अंदर ये सूक्ष्मता आती जाती है तो आप अपने बाएं हाथ के हथेली के नीचे वाला जो हिस्सा है उसके अंदर महसूस कर सकते हैं, ठंडक महसूस कर सकते हैं। फिर से लेते हैं यही मंत्र श्री निर्मल गणेश। चित लेफ्ट मूलाधार पर। ओम त्वमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ मां की ओर। चित सेंटर मूलाधार पर। मंत्र श्री गणेश गौरी माता। ओम त्वमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी इसी मंत्र को आप अपने अंदर अपने मन में 3 बार लीजिए। श्री गणेश गौरी माता साक्षात। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना। श्री माता जी कृपया हमें भी गणेश जी की तरह आबोध बना दीजिए, पावन बना दीजिए। हमारे अंदर गणेश जी की पवित्रता और अबोधिता को स्थापित कर दीजिए। राइट हैंड माँ की ओर, लेफ्ट हैंड धरती पर या धरती की ओर। चित्त राइट मूलाधार पर। मंत्र श्री कार्तिकेय साक्षात। ओम त्वमेव साक्षात श्री कार्तिकेय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी इसी मंत्र को अपने
मन में आप 3 बार लेंगे श्री कार्तिकेय साक्षात। शुरू कीजिए। जय श्री माता जी। यहाँ पर प्रार्थना, राइट मूलाधार पर प्रार्थना। श्री माता जी, कृपया हमें अपनी कृपा के योग्य बना दीजिए। प्लीज मेक अस वर्दी ऑफ योर अटेंशन बिकॉज वी वांट टू बी इन योर अटेंशन। हमें अपनी कृपा दृष्टि के योग्य बना दीजिए। हम आप ही की कृपा दृष्टि में रहना चाहते हैं। माँ, कृपया हमारे राइट मूलाधार पर श्री कार्तिकेय के गुणों को, श्री कार्तिकेय की शक्तियों को जागृत कर दीजिए, ताकि हम भी डायनेमिक सहयोगी, गतिशील सहयोगी बन सके। अभी 2 मंत्र लेंगे। पहला मंत्र होगा श्री राक्षस हंत्री और दूसरा श्री राक्षस अग्नि। सो पहले श्री राक्षस हंत्री। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस हंत्री साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अगला मंत्र श्री राक्षस अग्नि। ओम त्वमेव साक्षात् श्री राक्षस अग्नि साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ मां की ओर, चित सेंटर मूलाधार पर। सेंटर मूलाधार जानते हैं, कुछ नए लोग शायद आज ज्वाइन किए हुए हैं। तो सेंटर मूलाधार जहां से आप मल त्यागते हैं, वहां से 1-1.5 इंच आगे, 1 इंच ऊपर। जैसे माँ ने बताया है, सेंटर ऑफ योर सीट 1 इंच ऊपर, वो है आपका सेंटर मूलाधार। वहां पर अपना चित्त रखिए और ये समझिए कि जो मूलाधार चक्र के 4 पंखुड़ियां हैं, एक पीछे की ओर है, एक लेफ्ट की तरफ है, दूसरी, तीसरी राइट की तरफ है और चौथी सामने की ओर है, और हम बीच में बैठे हैं। सो पहले हम अपना चित्त आम तौर से पहली पंखुड़ी पर, फर्स्ट पेटल पर रखेंगे, फिर सेकंड, फिर थर्ड और फिर फोर्थ सामने की ओर। सो चित्त पहली पंखुड़ी पर, फर्स्ट पेटल। यहाँ पर प्रार्थना है, माँ कृपया हमें हमारे वातावरण के साथ मधुर संबंध दीजिए। प्लीज ग्रांट अस हार्मनी with our environment. माँ कृपया हमें संतुलन प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस बैलेंस। माँ कृपया हमें
संवेदना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी। अबोधिता के प्रति संवेदना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस सेंसिटिविटी फॉर इनोसेंस। माँ, कृपया हमें ब्रह्मानंद के आनंद से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द जॉय, in fact, please grant us your blessings for the joy of Brahmanand. Please grant us your blessings for the joy of Brahmanand. ब्रह्मानंद के आनंद से हमें आशीर्वादित कीजिए। चित्त नंबर 2 पंखुड़ी पर, ऑन द सेकंड पेटल टुवर्ड्स द लेफ्ट, बाएं की ओर। माँ, नकारात्मक शक्तियों पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर evil. कृपया लालच और बहकावे पर प्रवीणता प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस मास्टरी ओवर टेम्पटेशंस एंड एंटाइसमेंट। माँ, दूसरों में जो भूत बाधाएं होती हैं, कृपया उन पर हमें विजय दीजिए। प्लीज ग्रांट अस विक्ट्री over evil spirits possessing others. माँ, कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में हमारी आत्मा का गौरव और ऐश्वर्य भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the dignity and the majesty of the pure spirit. Attention नंबर 3 पंखुड़ी पर, थर्ड पेटल, दाहिने की ओर, टुवर्ड्स द राइट साइड। माँ, कृपया हमें नम्रता प्रदान कीजिए, विनम्र बना दीजिए, ताकि हम गणेश जी की प्रशंसा के योग्य बन सके। प्लीज ग्रांट अस ह्यूमिलिटी, मेक अस humble so that we are worthy of Lord Ganesha's attention and appreciation. कृपया गणेश जी के विवेक से आशीर्वादित कीजिए। प्लीज ग्रांट अस द विजडम ऑफ लॉर्ड गणेश। कृपया गणेश जी के ज्ञान से आशीर्वादित कीजिए। शास्त्रों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, इस ज्ञान का सारांश हमारे अंदर स्थापित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। Please grant us the knowledge of Lord Ganesha, the knowledge of all scriptures. Please establish the essence of this knowledge in us. माँ, कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण, आपके श्री चरणों के प्रति गणेश जी की भक्ति, श्रद्धा और समर्पण हमारे कण कण में, रोम रोम में भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the devotion, the dedication and the surrender of Lord Ganesha to your holy feet. चित नंबर 4 पंखुड़ी पर, ऑन द फोर्थ पेटल, सामने की ओर।
माँ कृपया हमें गणेश जी की तरह निर्भय बना दीजिए। प्लीज मेक अस फियरलेस लाइक लॉर्ड गणेश। कृपया हमें सामूहिक चेतना प्रदान कीजिए। प्लीज ग्रांट अस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। कृपया हमें धर्म परायण बना दीजिए। प्लीज ग्रांट अस द पावर ऑफ धर्म। माँ हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। प्लीज fill every cell in our being with the nectar of your divine love. चित्त सहस्त्रार पर यही प्रार्थना करेंगे। माँ कृपया हमारे कण कण में, रोम रोम में अपने दिव्य प्रेम का अमृत भर दीजिए। Please fill every cell in our being with the nectar of your divine love. गणेश तत्व स्थापित होने से हमारा सहस्त्रार खुल जाता। अब हमें हर चक्र पर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हर चक्र की सफाई नहीं करनी, वो भी करनी होती है। जिस दिन हम गणेश जी की आराधना करते हैं, उस दिन हम ये महसूस करके देखते हैं कि जब गणेश तत्व स्थापित हो जाता है तो हमारे अंदर क्या स्थिति बनती है। चित्त सहस्त्रार पर माँ से प्रार्थना। माँ आप तो प्रेम का सागर हो, आप हमारे चारों तरफ फैली हुई हो, पूरी सृष्टि में फैली हुई हो, पूरी सृष्टि में समाई हुई हो। माँ हमारी इस बूंद को अपने प्रेम के सागर से जोड़ दीजिए, ताकि आपके सागर के प्रेम का स्पंदन हमारे जीवन को वाइब्रेट कर दे और हम निरानंद के आनंद में उतर सके। Please let the drop that we are join the ocean of love that you are, so that the pulsation of the ocean of love vibrates through our lives and we remain engrossed in that bliss, the bliss of Nirmal Anand, the bliss of Niranand. ध्यान कीजिए, meditate.
जय श्री माता जी। अभी हम माँ का श्री गणेश पूजा टॉक 1998 का प्रवचन सुनेंगे। बहुत सुंदर प्रवचन है, अंग्रेजी में है, पर इस प्रवचन को अवश्य सुनिए। माँ इसके अंदर चैस्टिटी और विजडम, पवित्रता और विवेक के बारे में समझा रही। कृपया शुरू कीजिए। Today we are going to worship Sri Ganesh. I think I've told you a lot about him and his nature. But still, so many of us have not yet realized what are his powers and what he wants. First and foremost thing is that to respect Sri Ganesha is to understand the importance of chastity. Chastity is not only for the women, it is more for the men to observe. If you have self-respect in the real sense of the word, you will take to chastity without any difficulties. But if you have no self-respect, then you run after something which is very low, of a very degrading quality. So it's very important that chastity must be respected, must be understood, and must be imbibed. This habit of not observing the proper protocol of the chastity develops from childhood. And we have to be very careful when we are in a Ganesha state. We should not take to such horrible things. I don't know from where people get the ideas. As you see today, in the whole world, there's a crisis of chastity. In the West especially, we have heard of so many cases of child abuse. In a temple of God, one should not even take the name of this dirty disease which has grabbed the people. But in India, we have never heard of it. We don't know. Of course, some of the men are very, very ruined people and they can't help it unless and until they are put into jail. But for us, Sahaja is very important to look after our chastity. As I told you yesterday, it is not necessary to find a girl for yourself or a boy for yourself. It's also against the rules of chastity. I'm not saying that you should allow only your parents to decide, but let the SahajaYoga decide, because you are Sahajis. You are born after the image of Ganesha, who ultimately becomes Christ. So what should be your attitude towards chastity is very important. The most important thing that if we get ruined on our chastity level, then SahajaYoga is very, very difficult. And it doesn't give you that blessing as you should have. You saw yesterday people from Romania and also from Ukraine were singing so beautifully. One of the reasons is that basically they are very, very humble. They are humbled down. So much so that they have given up nonsensical ideas about sex life and all that.
So the humility will teach you that you are not having your self-respect. In the Islam, they stressed a very big importance on chastity, very much. And this was gone to such an extent that Muhammad Sahib said that you can have 5 wives or 4 wives, but you don't have women who are prostitutes. Once this chastity starts leaving us, we don't mind anything under the sun. We have seen results of that working out in many people who are very highly placed. And these highly placed people think that they are something great and they can overcome the binding of Jesus Christ and they can do what they like, go on misbehaving with women who are under them. They may do it secretly, they may do it anyway, but Ganesha watches that and he punishes them for what they are doing. It's a terrible thing to go into these kind of ventures which are not the field of Sahajogis. Sahajogis have to first of all steady their eyes because it is concerned with the power of Jesus Christ. But in all the Christian nations I have seen people have wandering eyes. Very surprising. When Christ is their leader, they worship Christ, go to church, sing the praise of Christ, and they have wandering eyes all over. These wandering eyes cannot be representative of the chastity of Christ. Now, the second point is that the power of Ganesha can only be manifested if you are wise, because he is the giver of wisdom. Now people don't understand what is wisdom is. This is the big problem. Intelligence, so-called, is not wisdom. It can make you a very cunning, very aggressive, and sometimes very subtle person, who can go on deceiving people, telling lies, doing all kinds of things, and believing in themselves that they are very, very successful. Success is never the criteria of a Sahaja. Success in Sahaja means very subtle surrendering of oneself to Sahaja. That is seldom to be found unless and until you meditate every day. It's very important that you must meditate. Those who do not meditate will be lost to Sahaja, because wisdom can only grow through your inner inspiration. You can have this inner inspiration only if the power of Sri Ganesha manifests. He is the giver of your wisdom. In the wisdom, what you do is to find solutions. Solutions which are peaceful, which are satisfying, which are soothing. He is the one who takes you to task also. Like yesterday I was told there was a whirlwind and many people had to suffer a little bit because of the wind that came and blew off your tents. There's no need to have tents in this climate. What is the need? I don't understand. But they cannot live without a tent, you see. I can sleep outside very nicely on the street also. So there's no need to sort of fuss about all these things and bring the whole household here. There's no need. We should not be afraid of discomfort. If you want to have a very comfortable life and you can't suffer any discomfort, you are no good for Sahaja. In olden days, people used to go to Himalayas, stand on one leg, pray to God, and they didn't give realization. They couldn't get realization, while you all have got realization. So one should not try to make oneself
very, very sort of a lordly person. There is no need to care for comfort. I can live in comfort and I can live in anywhere at this age also. So what you have to do is to not to practice, I say, asceticism, but to become an ascetic. Practicing means trouble, but if you just become an ascetic from within, then you don't bother about these little things here and there. But our style is still molded by outside world. We haven't got our own world, then we are going as the fashion is. And once you start going with the fashion, the wisdom disappears. I never tell anybody that you don't have this fashion or that fashion or anything. It's your wisdom which will teach you. Wisdom will teach you how to regulate yourself, because you have come here to ascend, to achieve a great special place in the realm of spirituality. I must stress again on the power of wisdom. Before doing anything, you should just appeal to your wisdom and find out if it is wise to be like that. With this practice, you will reduce your temper. Absolutely. You will reduce your lust. You will reduce your guilt very much. Because once you start understanding that there is no wisdom in feeling guilt, your guilt will disappear. Also, the worst thing is that we have a great desire to have this, have that, and to indulge into all kinds of greed. This greed becomes zero as soon as you understand wisely that there's no need. Otherwise, all the time you'll be thinking about yourself, about your health, about your children, about your house, whatever is supposed to be yours. But the death proves that there's nothing belongs to you. You have come alone and you have to go alone. This is the wisdom which is to be imbibed. You cannot practice it, you cannot force it, but is to be imbibed through your spirituality. Then the greatest thing that happens is the joy of the dancing of Sri Ganesh. Like a child, you see him dancing, how joyous he feels and you also feel. In the same way, a little child being born within you, and you start behaving like a small child. Normally it has no sense of lust, greed, nothing. It knows how to share. So this is the position we say that you become a Gana, the army of Sri Ganesh. They are Ganas. They are very powerful. And they do all the work of the world. They live in this world, but all their source of energy is from the divine. So Sri Ganesha is an Omkara. He is the first created deity by the goddess because his auspiciousness. So first auspiciousness is created for our good. We are auspicious because of Sri Ganesha. Some people, they are in the house, they create problems. They are always creating problems out of nothing. They are not auspicious people. Those who are peacemakers, those who are loving, are the ones who are blessed by Sri Ganesh. What is the wisdom in fighting? We should find out what is the wisdom in fighting. Why are we fighting? For what things? For small things? Things that you can yourself correct? Why should you fight? If you have a fighting nature, that means Ganesha is against you. Your Ganesha is sleeping. That power is not with you. There is no wisdom in it. In this world, all those great people who have been respected since centuries have been very, very wise people, not hot-tempered, not people who were quarreling, not people
who were having lust as the aim of their life. Such people will be never remembered by the progeny. But that's not so important, as you as Sahajogis are very important. You are here on this earth to emancipate the whole of humanity. So what should be the aim of your life is to go deep into your spirituality. This aim of getting into spirituality, I think you all know, you see, but you do not work out. I have told you last time that your attention has to be inside, not outside, and you should not react. All these procedures help you to be wise, to be sensible. But the sensible person who is just sensible as far as his own comforts are concerned, money is concerned, all his own health is concerned, everything encompassing him is not a wise person. He is not wise. If you see a little child who is properly brought up, of course, he will always bother about other people. He'll find out what others need, what can make them happy. He'll use all simple methods. He will try to please others, but not to gain any favor or to show off that he is very generous. But in the real sense of the word, that gives him joy. That is the collective. Today I am going to tell you something more about this collective nature that comes to you through Sri Ganesha's efforts, or we can say his powers. Somebody told me that Einstein has already made a story like that. It's a discovery that if you all become cool, that is under the Sri Ganesha's blessing, then we all become one. That's his theory. But we also had Phil Ward here, who established that when you cool down the helium gas, all the molecules, or you can call them atoms, they start moving in a collective way. Otherwise, they are hitting each other, they are beating each other, and they are running helter and skelter. In the same way, when we have Sri Ganesha's blessings within us, in the real sense of the word, with our wisdom, then what happens? We become very much evolved Sahajogis. Evolved Sahajogis means they have become one. One means what? One means they all live for each other. They enjoy each other. They see the comfort of each other. For example, the people who are very rich, people who are very poor, people who are sick, people who are healthy, all of them combine together as one. In Sanskrit it is called ekakarita. They become one. And this oneness shows in your celebrations. When you all come here, you try to help each other. All the time I have seen. Nobody minds helping each other. I have seen people enjoying each other. They do not want to hurt anyone. On the contrary, they want to be helpful and sensible with each other. Most of your leaders have chosen who are very wise, who avoid problems, who do not get into panics. Most of them, I should say. And when, you see, even you people try to destroy Sahaja, they know you are doing it. So to find out this ekakarita, you have to go deep down into yourself, by which you will feel that you are all one. Whether you are here or you are in Japan or in America, anywhere, you all think the same way, you all help the same cause, and you try to be the same style. I have seen people when they come for the pujas, so many of them, how they enjoy each other's company,
how they try to help each other. Somebody who is, say, in Russia, or say in Bulgaria, anywhere, he will write to me about the problem, he has something. So somebody from America, without I inform him, without any information, immediately writes to me, Mother, such and such a person is there in Russia, will you be able to send that person to America? Most of the time it happens like this. But I don't tell them. I never ask them. Even if I ask, suddenly there will be response from so many people, from so many countries. Mother, this is the problem, all right, we'll go and do it. But that I must say, Austrians are very sensitive people in this respect, in this ekakarita. They went all the way to Jerusalem, to help the people, to get them realized. I wanted to go to Jerusalem, but this bombing business may not allow me to go. But the Jerusalem people, I found them to be much more collective, because they came to Egypt. I said, why have you come here? Make friends with the Muslims of Egypt. Just imagine, I was surprised. How could they come here? No, just to make friends. They are Muslims, so we want to make friends with them. So making friendship without any ulterior motive, without any gain, is one of the signs of your ekakarita. Not only that you are satisfied with other Sahajogis, but you want to bring other Sahajogis in. So many have done that. This is something so nourishing. Now, as you are being enlightened, you get another person who is enlightened. It's very great joy giving. If you give realization to one person, you feel very happy. I mean, so many write to me, Mother, now we have got 30 persons, 20 persons, and they are very happy about it, that we have got so many Sahajogis. But doing that, one should not develop the ego. Then again you go against Ganesha, because Christ, he doesn't like it. Egoistical people he doesn't like. And he is Sri Ganesh. So, he doesn't like such people who out of their ego want to create an organization of their own and try to dominate others. This kind of people they don't like. Both of them are the same. There is complete ekakarita between them. In the same way, we too develop that special quality of ekakarita. We forget about so-called religions that we have. See now how they are fighting. All the religions which are outside are fighting among themselves. They are dishonest, they are doing all kinds of wrong things, you know it very well. Every day it's in the newspapers that you hear about what wrong they are doing. They are a little bit successful, but not for a long time, because they will be exposed. This is the time of exposure that they will lose that great faith on which they have been working on. All these will have to just disappear, these false ideas about superiority of any religion. How can a religion be superior to another one, which is created by the effort of Sri Ganesha's auspiciousness? It's not auspicious at all that you fight another religion or you fight another creed, or you say that this is a lesser race or we are a higher race. All these false ideas, they drop out. This doesn't remain anymore because all these ideas have created problems. Say in America, they first hated the blacks. Now the blacks are hating the whites. It's a big turmoil going on. Then we have, also in India, we had people who were supposed to be untouchables. They were tortured, they were troubled, and they did a lot of wrong things, which they should have never done. It's not written in the Shastras.
Because of that now they are acting against the so-called touchables and putting them right in their own places. So this brings in conflict. Sri Ganesha is the one, when he gives you wisdom, you understand that nobody is superior to another person. You are all made by God, and whatever is made by God is auspicious and beautiful. Once you start understanding that, this ekakarita spreads outside also. It spreads to other people. It's not just because of a certain social understanding and a social upliftment you try to be good to others. No. It is from inside. Inside you do it. This ekakarita first must work in the family. It's very important. The family which is disturbed all the time cannot create children who are in the state of ekakarita. That's why I always tell them that don't fight. In the family they are fighting. There cannot be such a thing. If there is such a fight, it's better to get out of such a family. So we have sanctioned also a divorce. Any man who is flirting with other women or doing wrong things, we have asked him to get out of Sahaja. The reason is, one bad apple can spoil many apples. So such a man or such a woman should be kept out of Sahaja completely, so that there is a better family relationship, which is very important in Sahaja. Your family relationships should be absolutely perfect. I can't understand. You can't enjoy the company of your wife, then what are you going to enjoy in this world? If you cannot enjoy the bliss of your family life, you cannot enjoy anything else. This very close relationship of husband-wife is thrown apart because of Ganesha problem only. If the Ganesha was all right, there would have been a perfect union, perfect understanding between husband and wife. But that fails. That means there's definitely something wrong with the Sri Ganesha. Try to correct your own Sri Ganesh than to see to others. You have to meditate and meditate on Sri Ganesh, to sit on the ground and meditate. Now when we run away from the Mother Earth and we don't touch her, we don't respect her. In a way, we don't respect Sri Ganesh. He was made out of Mother Earth and he controls the Mother Earth. He controls all the 5 elements. Not only that, but he controls you. I liked the film yesterday where they showed a Ganesha walking about with another person who was telling, don't do this and don't do this. It's a very, very beautiful film because it suggests that Ganesha is always there to tell you not to do it. But if you do it, then you develop all kinds of horrible diseases, all kinds of horrible faces, all kinds of family problems. Also you can develop national problems. So this is so important to understand that such a feeling of, I should say, very inauspicious character are to be avoided. I can't understand. How can people feel so bad about small children, some 2-year-old child, some 5-year-old child? If you see a child, even a photograph of a child, you feel like loving that. You feel like kissing that child. If the children cannot be respected, how can you understand the value of Sri Ganesh? See how sweet they are, how sweetly they behave. And they understand. They understand you, they understand me. I know even the small children, as a very small, newly born children understand me. So there's innately within them, is built in, a kind of a feeling of understanding the love. To understand the love also is very difficult for egoistical people. Because they love themselves, they don't love anybody else. Or if they love somebody, it is out of lust, maybe greed, maybe some sort of a
association. But love for love's sake is only possible if your Sri Ganesha is properly cleaned out and kept. We have come so far. We have so many Sahajogis all over the world. Of course, I have worked very hard, I must say, but you also have supported me very much. I am thankful to you. It's not possible in this Western world especially, where there is no consideration of Ganesha's principle that you people should come out so well and accept Sahaja as a life for yourself. In Sahaja, the most important thing is to worship Sri Ganesha within, and the quality of Sri Ganesha within. It's very soothing, it's very peace-giving, it's very security creating power. If your Ganesha is all right, nobody can touch, nobody can destroy, nobody can upset you, because he is the one who is a giver of peace. The world peace is disturbed because we have not worshipped Sri Ganesha. I've seen people in very big positions, in charge of military, in charge of that, not in charge of themselves. Their Ganesha is absolutely ruined and finished. All such people are such leaders of nations, and people try to follow them in their own way. Though they may do something secretly, it doesn't matter. People know about it, because in auspiciousness, if you are losing, then the whole world comes to know. Somehow. It will all be exposed because SahajaYoga has come. In this new Yoga, this light of the truth within us, and this truth can expose all that is nonsensical we have been doing. Now, truth is the quality of Sri Ganesha himself. He is the one who is giving us truth in our brain. It comes to us through Jesus Christ. Jesus Christ has worked so much. He's done so much. But look at the condition of the people who are supposed to be following. Look at the way they are behaving. Let us at least show that if you follow Ganesha and Jesus Christ, you are in the image of that personality which is something so very spiritual. Spiritual life is the giver of joy. You cannot get joy out of anything else but spirituality. You can get some satisfaction, you can get some ego, you might feel that you are something great. But the only way you can get the inner peace and joy is Sri Ganesha. जय श्री माता जी। आइए 2 मिनट के लिए ध्यान करते हैं।
जय श्री माता जी। 3 महामंत्र। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रा स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सामूहिक बंधन। जय श्री माता जी। आज का जो माँ का प्रवचन था उसका रेफरेंस है श्री गणेश पूजा टॉक 1998, अगर आप YouTube पर देखना चाहते हैं। और अगर आप amruta.org पर जाकर इसको देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसका रेफरेंस है श्री गणेश पूजा 5 सितंबर 1998, 5 सितंबर 1998, 5 सितंबर 1998
और उसका नाम है एकाकारिता। उस प्रवचन का amrita.org पर उसका नाम है एकाकारिता। सो अब इसके अंदर इस प्रवचन में माँ ने किन बातों पर तवज्जो दी, एम्फसिस दिया, सिर्फ वो 3-4 वो बातें बताना चाहते हैं आपको, हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। सबसे पहले माँ ने कहा कि चेस्टिटी, हमारे अंदर जो पवित्रता है, और किसकी तरफ पवित्रता, सेक्स की तरफ पवित्रता, जो हमारे अंदर कईयों में लस्ट, लस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं आप, काम, काम, काम क्रोध लोभ मोह होता है ना, तो ये जो काम की भावना आ जाती है, लस्ट की भावना, उससे हमारा चरित्र भी खराब हो जाता है, लोग भी हमें हमारे से दूर रहना शुरू कर देते हैं, और अगर हमारे अंदर ये प्रॉब्लम आ जाए तो हम सहयोग में भी बढ़ नहीं सकते। और आजकल तो एक्सपोजर के दिन है, ये तो कृता युग है, तो जो जिसका कैरेक्टर खराब है वो तो कभी सहयोग में रह नहीं सकता। सो माँ ने इसके ऊपर बहुत एम्फसिस दिया है कि चेस्टिटी, हमारे अंदर जो चेस्टिटी होनी चाहिए, जो पवित्रता होनी चाहिए सेक्स के प्रति, वो सिर्फ लेडीज के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए ज्यादा, क्योंकि अमूमन पुरुष जो हैं वो इस रिस्पेक्ट से अपना देखभाल नहीं करते। सो चेस्टिटी के बारे में माँ ने बताया, और ये बताया कि अगर हमारी चेस्टिटी खराब हो जाती है तो हम सहयोग में प्रोग्रेस नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। फिर माँ ने हमें समझाया कि सहयोगी के लिए कि वो एक बहुत बड़ा इंसान बन जाए, बहुत सक्सेसफुल हो जाए, ये जरूरी नहीं है सहयोगी के लिए। सहयोगी के लिए क्या जरूरी है कि वो इतना सूक्ष्म बन जाए कि परमात्मा की ओर, माँ की ओर उसका उसका जो समर्पण है वो ऐसा हो जाए कि उसके अंदर से ही ये भावनाएं आनी शुरू हो जाएं, जिसको हम विजडम कहते हैं, विवेक कहते हैं। उसके अंदर से ये विवेक जागृत होगा, और इस विवेक के साथ उसको जो सॉल्यूशंस मिलेंगी, हर प्रॉब्लम की सॉल्यूशंस, वो भी विवेकशील होंगी, वो शांति और संतोष देंगी। सो इसलिए दूसरी बात जो माँ ने कही वो है विवेक के बारे में। और ये विवेक जो है ये बाहर से हमें प्राप्त नहीं होता। फिर माँ ने समझाया कि देखिए कितने बड़े बड़े लोग हैं जो अपने इतनी बड़ी पोजीशंस में हैं, बट उनका गणेश तत्व खराब है, तो इसलिए वो बिल्कुल ही गलत किस्म के इंसान है। और आज दुनिया में अगर लड़ाइयाँ हो रही हैं और हर किस्म के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो इसीलिए कि दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में वो गणेश जी को नहीं समझ सके, गणेश जी को अपने अंदर स्थापित नहीं कर पाए। सो दूसरा पॉइंट था विजडम के बारे में, विवेक के बारे में, जो माँ ने कहा बाहर से नहीं प्राप्त होता बल्कि अंदर की बात है। फिर माँ ने समझाया कि जब हमारे अंदर ये स्थापित हो जाता है विवेक, इसका मतलब अंदर से ही हम विवेकशील बन जाते हैं, तो हमारे अंदर गुस्सा जो हमारा बिल्कुल ठंडा हो जाता है। दूसरी बात, हमारे अंदर कोई गिल्ट की भावना नहीं होती। कईयों में बहुत होती है कि मैंने ये गलती करी, मैंने वो गलती। आप गलती कर ही नहीं सकते, अगर आपके अंदर विवेक है तो आप गलती की ओर बढ़ेंगे ही नहीं। सो माँ ने कहा कि पावर ऑफ विजडम गिव्स यू, रिड्यूसेस द गिल्ट एंड टेम्पर। फिर माँ ने समझाया कि गणेश जी तो ओमकार है। इसका मतलब जब ये पूरी सृष्टि बनाई गई, सबसे पहले गणेश जी बनाए गए, और अगर ये हमारे अंदर स्थापित हो जाते हैं तो हम शांतिमय, प्रेममय बन जाते हैं। और जिनके अंदर शांति और प्रेम है, वो तो आप जानते हैं कि फिर वो सहयोग में ऊंचा उठ सकते हैं। मैंने कहा कि हम लोग तो सहयोगी हैं,
हमारा काम है पूरी दुनिया को आत्म साक्षात्कार देना, उनको इस जो उनकी खराब स्थिति है उससे उठाना। तो अगर हमारा चित्त बाकी चीजों में चला जाए और ये बात हम समझे ना कि हमें क्यों आत्म साक्षात्कार दिया गया है, तो फिर हमारा क्या फायदा सहजयोगी होने का। फिर मैंने कहा कि जो सहजयोग की कलेक्टिव नेचर है, सामूहिक नेचर जो है, सामूहिक स्वभाव है, ये कैसे आता है? ये गणेश जी से आता है। क्यों? क्योंकि गणेश जी हमें ठंडा करते हैं, और जब हम ठंडे हो जाते हैं तो हमारे अंदर एकाकारिता आती है। ये तीसरा पॉइंट है इस प्रवचन का, एकाकारिता। माने ये भी वैज्ञानिकों की तरफ से भी पॉइंट बताया कि जब हीलियम गैस को ठंडा किया जाता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो एक सामूहिक तरीके से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। उससे पहले जबकि वो ठंडी हीलियम गैस ठंडी नहीं होती, तब उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो रैंडम मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे को मारते रहते हैं। तो आइंस्टाइन ने भी ये कहा, जो इतने बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ये कहा कि अगर हम ठंडे हो जाते हैं तो हम हमारे अंदर एकाकारिता आ जाती है, इसका मतलब कलेक्टिव नेचर आ जाती है। सो ये 3 पॉइंट्स थे, चैस्टिटी, विजडम और एकाकारिता, कलेक्टिव नेचर। ये 3 पॉइंट्स माने बहुत ही सुंदर तरीके से समझाए। आइए माँ को धन्यवाद करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आज जो आपने हमें ज्ञान दिया है और ध्यान की सुंदर अवस्था दी है, उसके लिए हम सब बच्चे आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपको कोटि कोटि प्रणाम। माँ, अगर हम बच्चों से कोई गलती हो गई हो, कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। जय श्री माता जी। आने वाले रविवार को, संडे को 11 बजे सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोग्राम होगा, और कृपा करके अभी से हर सहयोगी कम से कम एक सहयोगी को अपने साथ लाए और उसको इस रविवार के जो 19 तारीख का को रविवार है, उस दिन कृपा करके कम से कम एक सहयोगी को इन्फ्लुएंस कीजिए कि वो आके अपना आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे। अब हम गुरुवार को मिलेंगे। जय श्री माता जी।